कानून तो देखिए मैंने ही कॉल दे रखा है, मैं एक ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ और मैंने कोई अपने बेसिस पे वो कॉल नहीं दिया है कि ये कानून आया है तो ये कानून इंशाल्लाह जाएगा भी, ये तो जाएगा ही। अब ये इस पे निर्भर करता है कि जनता कितना ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, तो ये उतना जल्दी जाएगा, जाना तो तय है, बिल्कुल कोई इसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और एक अच्छा मजबूत कानून, एक जैसा कानून सभी धर्मों के लिए, हालांकि वो कानून अलग अलग होगा लेकिन उसके जो बेसिक फीचर्स, सेलियन फीचर्स होंगे, जैसे कि सज़ाएं ज़्यादा होनी चाहिए धार्मिक प्रॉपर्टी को चुराने की, हेर फेर करने की भी सज़ा उम्र कैद तक होनी चाहिए, सारी प्रोसीडिंग्स जो है धार्मिक जो बोर्ड बने उनकी वीडियोग्राफ होनी चाहिए, उनके खुद के सुरक्षा की जो कर्मियों को रखने की बात हो सके, और उनके जो केसेस चलें वो ऐसी अदालतों में चलें, चाहे वो ट्राइब्यूनल हो या अदालत हो, जो जिसका निपटारा 1 साल से कम के अंदर हो ही जाए हर हालत। लेकिन जिस प्रकार से ये वक्फ को निरस्त कराने की कार्रवाई चल रही है, मुझे उसमें मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि इससे बेहतर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, जो 17 तारीख को पारित हुआ है, इसमें बहुत लोगों ने बाहर आके, आज मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, मैं आज सिर्फ जो बातें मैंने कहनी थी मैं कह चुका हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें करना चाहता हूँ आज से, कि ये इस पूरे आदेश में मैं जनता से आह्वान भी कर रहा हूँ कि आप लोग सब जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये आदेश इसको डाउनलोड करें और देखें इसमें हुआ क्या। ये हमारा सबकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही सबकी रहे, चाहे वो हमारे वकील हों चाहे वो हमारे नेता। तो इसमें कहीं भी कोई स्टे का जिक्र नहीं है, बिल्कुल जिक्र ही नहीं है कोई भी स्टे का। सिर्फ तुषार मेहता साहब जो 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं देश के, वो उनकी एक स्टेटमेंट है, उनकी एक वाक्य है जो रिकॉर्ड किया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जहाँ तक वादों की बात है, बाबरी मस्जिद से पहले भी आपने एक एफिडेविट पे वादा देखा था, जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का एडीआर का जो जजमेंट आया था इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वादों को लिखा था कि ये वादे किए गए हैं, इसलिए जो है मशीनों से चुनाव सुरक्षित हैं। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे, अब मैं आपको केसेस बता सकता हूं जिसमें सरकार के बड़े बड़े वकीलों ने खड़े होकर झूठे वादे किए हैं। तो क्या इस वादे पे यकीन किया जा सकता है? मेरे हिसाब से, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, नहीं। बाबरी मस्जिद का जो केस है, उसके बाद बाबरी मस्जिद का 1992 में विध्वंस हुआ था एफिडेविट के बावजूद कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, सरकार ने दिया था वो वादा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसका एग्जाम्पल यूपी में और महाराष्ट्र में आप लोगों ने देख ही लिया है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरा जनता से ये आह्वान है ख़ास तौर पे, और अकेले मुसलमानों से नहीं, क्योंकि ये जो कानून है ये अगर इसे सिर्फ मुसलमानों का बना दिया जाएगा तो वैसे ही आरएसएस और बीजेपी जो है स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे आ जाएगी, मगर ये बुद्धिस्ट समाज के खिलाफ है सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, और जैन समाज के खिलाफ भी कितना है उनको अभी जो मुंबई में हुआ है उससे उन्हें समझ में आ ही गई है। और मेरे ख्याल से जैन समाज ने जो कल हैदराबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा, संख्या छोटी होने के बावजूद भी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट जैन समाज ने किया है। और हैदराबाद में भी दारुस्सलाम में कल एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। तो प्रोटेस्ट करना नितांत आवश्यक है। उसकी वजह भी अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो अब से नहीं, बहुत पहले से बहुत ताकत लगा के धमका रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं और उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की रक्षा के लिए होते हैं कि जजेस जो हैं, जनता पूरी जजेस के साथ खड़ी है कि वो सिर्फ इस काम के लिए कि आप किसी सरकार के धमकी से, किसी आरएसएस के व्यक्ति की धमकी से, किसी निशिकांत दुबे साहब की धमकी से या किरण रिजिजू साहब की धमकी से या धनखड़ साहब की धमकी से ना डरें। जनता जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, सबकी मालिक है, वो अदालतों के सामने ढाल बन के खड़ी है, तो वो निष्पक्ष फैसले करें। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि पीसफुल प्रोटेस्ट की सभी मजलूम वर्ग, सभी प्रताड़ित वर्ग, एससी, एसटी
मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी मिल के प्रोटेस्ट करें, जैन, ये सब लोग मिल के प्रोटेस्ट की तैयारी करें। इससे अदालतों को भी ताकत मिलेगी ताकि ऐसे गंदे घिनौने कानूनों को वो निरस्त करें। और जो सरकारें आएंगी और जो आने वाली सरकारें आएंगी वो तुरंत इस कानून को पार्लियामेंट के द्वारा ही निरस्त करके एक अच्छा कानून सभी लोगों के लिए बनाएं ताकि सभी के धर्मों की और धर्म की जो संपदाएं हैं उनकी हिफाजत अच्छे से हो सके। दूसरी बात कि अपने अपने धर्मों के प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत उस धर्म के मानने वाले लोगों के हाथ में ही पूरी तरीके से रह सके। और सरकार के जो अधिकारी हों और जो सरकार की संस्थाएं हों, सीबीआई, ईडी, पुलिस, उसकी मदद कभी भी ये अलग अलग बोर्ड वाले अलग अलग धर्मों के मदद ले सकें ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। ऐसा कानून लाने के लिए हम सब लोगों को एक साथ जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। जो भी व्यक्ति पीसफुल प्रोटेस्ट करने से आपको रोकता है वो आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहा, वो आपको गलत रास्ता दिखा रहा है, ऐसा मेरा कहना। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें बदलाव की ज़रूरत थी, चूंकि लंबे समय से एक ये भी चल रहा था कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, अच्छा बनाने की ज़रूरत थी। 2013 का भी जो कानून है उसमें तो मैं भी उसमें सजेशन देने में इन्वॉल्व था। मौलाना वली रहमानी साहब ने मुझसे लिए थे और पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी मुझे इसीलिए बनाया गया था। तो उसको बेहतर जो 2013 में भी है वो भी कोई बेहतरीन कानून नहीं है। मैं खुलेआम इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि हमारी पूरी सजेशंस तब भी नहीं मानी गई थी। लेकिन ये जो प्रपोज़ल आया है ये उस कानून को बदलने के लिए आया है। लेकिन बदलाव कैसा कि इसमें चोरी की जगह डकैती हो सके। ये नहीं कि चोरी रोकने के लिए, 2013 के कानून में भी चोरी हो सकती थी और हो रही थी, लेकिन अब डकैती और लूट, और वो भी होलसेल डकैती, होलसेल लूट का कानून बनाया गया। तो कानून में अगर कोई बदलाव आना चाहिए तो वो उसको और गलत बनाने के लिए या उसको और ख़राब बनाने के लिए नहीं आना चाहिए जैसा कि इस कानून में 2025 के है, बल्कि उसको मजबूत बनाने के लिए और उसको और अच्छा बनाने के लिए आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जैनों को भी आना चाहिए आंदोलन करने के लिए, तो अमित शाह होता है फिर बगवोट के खिलाफ है। अमित शाह जी क्या, अगर आप क्या, अब ये देखिए जो ऐसे लोग हैं वो किसी धर्म के मानने वाले नहीं होते ना, उनका धर्म एक ही होता है, सबका माल ये मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं, सबका माल लूटो और अपने पास कर लो। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा था, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी खुद अपने जैन समाज को नहीं छोड़ेंगे, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमित शाह जी एक फ़ोन करें या किसी अपने PSA ही करा दें फडणवीस साहब को, मतलब वो वैसे ही बोल रहे रोक दो इसे, जो महाराष्ट्र में तो हाँ, एक सेकंड लगता है अमित शाह जी के एक PH शो, उनका सबसे जो बिल्कुल बेसिक काम करने वाला PA होगा ना, वो झूठे ही बोल दे फडणवीस साहब को कि रुकवा दो, नहीं रुक जाता। और एक और बात बता दीजिए, फडणवीस साहब क्या इतने ताकतवर, इतने बलिष्ठ, इतने बलवान हो गए कि किसी जैन समाज के मंदिर को ये जानते बूझते कि अमित शाह साहब जैन समुदाय से आते हैं, वो टेढ़ी नज़र करके भी देख लें तो पहले मैं कह तो रहा हूँ, पहले जो ये फडणवीस साहब हैं, BMC के लोग हैं, पहले वो फ़ोन करेंगे अमित शाह जी से, उनसे एक नहीं 10 बार पूछा होगा, सर क्या ये बिल्डिंग तोड़ दें, ये मेरा इल्ज़ाम है सीधा सीधा। तब जब उन्होंने कहा होगा तोड़ दो, हाँ इससे हमें फ़ायदा होगा। जैन समाज के लोग जो हैं आजकल हमसे थोड़े बहुत नाराज़ भी चल रहे हैं और वो उतना फंड भी नहीं दे रहे हैं, मैं ये सब अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा सब। फंड कम दे रहे हैं तो ज़रा इनकी चूड़ी टाइट करो ताकि ये फंड ज़्यादा देना शुरू करें। इसके बगैर किसी की हिम्मत नहीं है जो जैन समाज के, अमित शाह जी को ये जानने के बाद कि वो भी जैन समाज से आते हैं, ये मंदिर के ऊपर गलत हो या सही हो वो तो बात की बात है, कोई टेढ़ी नज़र भी करके देख सकते। मुस्लिम समाज जो है कमोबेश 15% के आसपास है और जो जैन समाज है वो 1% के आसपास। ये तथ्यात्मक रूप से बात है। अब जो लोग अपने आप को जैन लिखते हैं, कोई बहुत सारे जैन ऐसे भी हैं, जैसे बुद्धिस्ट समाज के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सेंसस में अपना नाम ही बुद्धिस्ट समाज के अंडर नहीं कराते, उसी प्रकार से जैन समाज के भी ऐसे बहुत सारे लोग, उसकी वजह अलग अलग। तो नहीं, वो आ गए क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है अभी भी कुछ ना कुछ बरकरार है, और वो क्योंकि एक जागरूक समाज है वो अपनी लीडरशिप पे लगाम रखते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है और कोई वजह नहीं है, वो अपनी लीडरशिप पे लगाम लगा के रखते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनको तोलते हैं उनके कार्यों के हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि जैन समाज के लोग परफेक्टली अपने लीडर्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी
मुस्लिम समाज से और दूसरे समाजों से ज़्यादा बेहतर हैं वो। इसीलिए मतलब कुछ घंटों में ही देखिए आप कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हालांकि नंबर्स में इतने छोटे हों। तो हमें उनसे इस बात को, क्योंकि हमारे वो माइनॉरिटी के भाई हैं, और जो मनुवादी मानसिकता के खिलाफ जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हुए थे ना, सबसे पहला चैलेंज जैन समाज का ही था, उसके बाद बुद्ध समाज का चैलेंज था मनुवादी मानसिकता के खिलाफ। तो वो भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे वो अपनी लीडरशिप को अपने कंट्रोल में रखता है आम समाज उनका। तो आप कह रहे हैं कि इसमें डकैती हो सकती है, कैसे डकैती हो सकती है? डकैती कैसे हो सकती है? जैसे एंटीला की डकैती हुई, जैसे अभी तो ये केस का एक तरीके से बहुत लोग स्टे समझ रहे थे, उसके बाद यूपी में क्या हुआ अभी थोड़ा ही है सर, ये तो गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। मैं नहीं कर रहा, मैं तो मना कर रहा हूँ, इसमें स्टे नहीं है। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ, और वादा भी किसका है। तो खुश हो गए इस मामले को लेकर। अब वो खुश तो हैं, लेकिन यही खुशी जो है ना, यही नुकसान करती है। जैन समाज खुश नहीं होगा। आप यही फ़र्क है मुस्लिम समाज में और जैन समाज में। वो खुश नहीं होगा अगर उनके लीडर बोलेंगे ना खुश रहा, वो मंदिर तो टूटा ही नहीं है, बाबरी मस्जिद का केस तो हम जीत गए, ऐसा बोल दें उनसे कि मंदिर का केस जीत गए, तो उनके लीडर्स का जो हशर करेंगे ना जैन समाज के लोग, वो उनकी ताकत है। इसमें भी गुमराह किया जा रहा है। अगर लीडरशिप को, अगर मुस्लिम समाज थोड़ा भी लगाम कस दे तो लीडरशिप, और ये तो समाज भी इतना ताकतवर समाज है, तो ये जो है ना, वो लीडर मुस्लिम समाज के जिनकी कसना है, जिनको जो भी लीडर है, जो जिनके नाम इसमें छपे हुए हैं, मैं नाम लेता रहा हूँ, अब मैं बार बार नाम लेके क्यों, मैंने आप कल से पॉलिसी चेंज की है, नाम नहीं ले रहा। जो इंचार्ज है, कल को गजेंद्र जी आप इंचार्ज हो आपके चैनल के, हो के नहीं हो, इस चैनल में गड़बड़ी होती है तो मैं जाके किसको पकड़ूँ, आपके कैमरामैन को या आपको पकड़ूँ? वही बात है, किसी और को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। जो जितने ऊपर पद पे बैठा है उसका गिरेबान के पास जितना जल्दी से आवाम का हाथ पहुंचेगा उतना ही वो सही से काम करेगा, जितना दूर गर्दन से होगा आवाम का। नहीं तो इसके पीछे क्या मकसद है? अफवाह फैलाने की, स्टे हो गया वक्फ बोर्ड पर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मेरे हिसाब से जो मेरी समझ में आता है वो ये आता है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अदालतों से भी ज़्यादा ताकतवर जरिया जो दिया है अपने हक अधिकार हासिल करने का, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट का। जनता जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करके ये दिखाती है कि हमें अपने एमपी एमएलएस के ऊपर से विश्वास जो है ख़त्म हो गया, हमने अपना जो उनको बात करने का हक दिया था ना पार्लियामेंट के अंदर वोट डालने का, वो वापस ले लिया। तो इसका बहुत असर पड़ता है, अदालतों पे भी पड़ता है कि अदालतें जैसे डर में हैं अभी। अब तो निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल साफ ही कर दिया ना कि 2018 में जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सिटिंग बोला था वो साबित ही कर दिया, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि सिविल वॉर करा देंगे, हम कुछ लोग सिविल वॉर कर देंगे। तो इसके आगे जनता की ढाल रहे सभी संस्थानों के आगे, वो पीसफुल प्रोटेस्ट का तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना डरें, सरकार के अंदर या आरएसएस और बीजेपी के लोग या जो भी लोग उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ना डरें। जनता खड़ी है आपके रास्ते में, आपके ऊपर हमला करने वालों के और आपके बीच में जनता खड़ी है ढाल बन के, चाहे कोई न्यूक्लियर वेपन चलाए या कोई और वेपन चलाए तो उसको रोकेगी जनता अपनी छाती पे। आप लोग निष्पक्ष होकर अपना काम करो, चाहे ईडी के लोग हों चाहे सीबीआई के हों। ये मैसेज है, जनता को सड़कों पे आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करने के लिए, ऐसा भी मैं कह रहा हूँ। उम्मीद के सारे दुनिया कायम है, लेकिन गवई साहब के कई जजमेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट किया। तो अब वो कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, ये काम मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको मानना, देखिए मानना मजबूरी है। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं कहूँगा। किसी ने कहा है, हमारे बैरिस्टर साहब हैं बड़े, कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये जिसमें कुछ भी नहीं है वो हमारे सर माथे पर। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं भी छोटा मोटा वकील हूँ। हम मानने के लिए तो बाध्य है सुप्रीम कोर्ट के आदेश, लेकिन उसकी इज्जत करने के लिए बाध्य नहीं है हम। तो गवई साहब ने जो फैसले किए हैं SC/ST एक्ट को जिसमें डाइल्यूट किया गया है और रिजर्वेशन के संबंध में जो कहा है कि अगर एक बार मिल गई तो दोबारा ज़रूरत नहीं होती है, मैं उसको मानने के लिए तो बाध्य हूँ ज़बरदस्ती, लेकिन उसकी इज्जत करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, ऐसा मेरा मानना है। नहीं देखिए, अभी किरण रिजिजू साहब हैं, वो तो बौद्ध समाज से आते हैं। मनुवादी मानसिकता तो कहीं भी हो सकती है और कहीं भी नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पैदा तो सो कॉल्ड जो सनातन धर्म और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है उसको, वहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन वो मनुवादी मानसिकता के नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समाज में ही हैं जो मनुवादी मानसिकता का भी उन्होंने, पाकिस्तान में तो जो 22 फैमिलीज़ हैं जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती हैं वो तो सारे मनुवादी हैं, हार्डकोर, जैसे यहाँ पे वैसे वहाँ हैं, पर वो हैं मुसलमान देखने में। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जैसे कर्म करोगे ना आप उसके हिसाब से आप मनुवादी
या अम्बेडकरवादी बनोगे। वर्ण व्यवस्था कोई कर्म से भी डिसाइड नहीं होती है। मुसलमानों में मनुवादी हैं क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, लाइन लगी हुई है, लंबे लंबे चौड़े चौड़े मोटे मोटे खूब मनुवादी हैं। पाकिस्तान में तो मैंने बताया ना 22 मनुवादी फैमिलीज हैं जो पूरे पाकिस्तान का हक अधिकार मुट्ठी में जकड़ रखा है। वहाँ तो जमींदारी प्रथा भी खत्म नहीं हुई अभी तक। ऐसे ज़बरदस्त मनुवादी हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि यदि कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। नहीं, संसद भवन को बंद करने की चेष्टा तो उन्हीं की पार्टी के लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं ना। धर्म संसद हो रही है, वो तो अलग अलग पार्लियामेंट बनेगी, काशी में बनेगी, तो ये तो वो उन्हीं के लोग करना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें संसद की ऊपर एक निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया है, जो मूलभूत भावना जो है ना संविधान की, उसकी रक्षा करने के लिए जो पार्ट 3 है ना, उसमें 12 अनुच्छेद से लेके 35 अनुच्छेद तक संविधान की मूलभूत भावना है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसकी रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इतनी ताकत दी गई है कि वो कुछ भी कर सकता है। किस चीज़ के लिए? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। उसमें कोई बंदिश बाबा साहब ने नहीं लगाई है। तो अगर कोई राज्य सरकार, जैसे तमिलनाडु की सरकार ने कुछ कानून बनाए अपनी जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, गरीबों को कुछ अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, तो गवर्नर साहब का ये अधिकार नहीं है कि वो उसको देर करके उस मौलिक अधिकार की हत्या कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें बीच में आना ही पड़ेगा। ये राष्ट्रपति साहिबा का या राष्ट्रपति के पद का भी अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकारों की हत्या कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इससे मौलिक अधिकारों की हत्या हो रही है। हम आपको ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आप क्या फैसला करो, 3 महीने के अंदर अंदर फैसला करो। अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा तो राष्ट्रपति के पास वो पावर पूरी है कि अगर कोई उन्हें मौलिक अधिकारों की हत्या भी करना चाहते हैं, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि कोई करना चाहेगा, पर मैं समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, तो वो उस पर फैसला करें, हाँ में करें, रक्षा करने के लिए करें या उनका हनन करने के लिए करें, लेकिन 3 महीने के अंदर करें। ये फैसला ना करके उन अधिकारों की हत्या ना करें उस पर बैठ के। अब 3 महीने के बाद अच्छा या बुरा फैसला जो भी होगा, हाँ या ना में, उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी फिर वैधानिकता नहीं संवैधानिकता टेस्ट करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को पावर है। राष्ट्रपति के पारित किए गए आदेश को भी निरस्त करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है, अगर वो मौलिक अधिकारों की हत्या करता। तो गृह युद्ध जो हो रहे हैं तो उसके लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं। नहीं, गृह युद्ध हो नहीं रहे हैं, गृह युद्ध हो जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। धर्म युद्ध हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी तरफ उकसा रहा है लोगों को। तो ये कौन लोग हैं जो धर्म युद्ध और गृह युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी निशिकांत दुबे जी को है? अगर वो खुद उसमें शामिल नहीं है तो कम से कम जानकारी तो है। मेरा ये मानना है कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस को, क्योंकि ये क्या धमकी है, आप इसे बहुत ध्यान से समझने की बात है, अच्छा सवाल है आपका। ये क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे जी कि अगर ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी, सनातन धर्म जिसको वो सो कॉल्ड सनातन धर्म कहते हैं, उसके खिलाफ जाके जो वक्फ के कानून के खिलाफ पिटीशन डली हैं उसमें कुछ फैसला करेंगे, ऐसा उन्होंने हिंट दिया है। क्या कह के कि उनके कागजात तो बगैर दिखाए मस्जिद हो जाती है, हमारे कागजात मांगे जाते हैं 400-500 साल के लिए के पुराने भी। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका झुकाव है एक समाज के प्रति जो उनके हिसाब से सनातन धर्म उस समाज के खिलाफ खड़ा है। अब ये वो कह रहे हैं और वो इसकी वजह से गृह युद्ध धर्म युद्ध होने के लिए सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देकर करवा रही है या करवाना चाहती है। तो गृह युद्ध तो हो रहा है, कर रहे हैं कुछ लोग, इसकी जानकारी निशिकांत दुबे जी को है। वो लोग कौन हैं? जो मुस्लिम समुदाय है उसके खिलाफ हैं, ये भी निशिकांत दुबे जी को जानकारी है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को या कम से कम NIA को तो उनको अरेस्ट करके ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो भारत के खिलाफ ये युद्ध करना चाहते हैं, सिविल वॉर करना चाहते हैं, और उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करके उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। और निशिकांत दुबे जी का इसमें क्या रोल है, उसके लिए भी मिलिट्री इंटेलिजेंस इसकी इन्वेस्टिगेशन करे या NIA करे। और मैं ये आह्वान करता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी कि इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के ऊपर हमला ना समझा जाए। ये
देशद्रोह का मामला है जिसकी जानकारी निशिकांत दुबे जी के पास है, और उसी को मुझे लगता है रफा दफा करने के लिए जो नड्डा जी हैं उन्होंने एक ऐसी गोलमोल सी स्टेटमेंट दी है कि निशिकांत दुबे जी इस बड़े अपराध से बच जाएं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। व्यक्तिगत मामला है। ये व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं, ये देशद्रोह के मामले को, तो ये उनकी भी वो भी शक के दायरे में आते हैं, ये उनको क्लीन चिट देने की वजह से। तो इस पे पूरी तरीके से, और वैसे भी निशिकांत दुबे जी एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, अनुशासन को मानने वाले सैनिक हैं। वो खुद भी कहते हैं ना, उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं तो एक सैनिक हूँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। तो कोई भी अनुशासनात्मक सैनिक जो होता है वो कभी भी अपने हेडक्वार्टर, अपने बॉस के कहे बगैर कोई भी काम नहीं करता है। तो निशिकांत दुबे जी के साथ साथ उनके संगठनों की भी इन्वेस्टिगेशन देशद्रोह में होनी चाहिए। सैनिक पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए क्या, जिनको आप बता नहीं, पूरे संगठन पे चलेगा ना, क्योंकि यही कानून है देशद्रोह का भी और यूएपीए का भी। और अनलॉफुल कोई अगर जो संगठन घोषित होता है तो उसका हर एक जो मेंबर होता है वो भी, और वो पूरा संस्था भी, वो पूरी होती है। जैसे पन्नू है ना, जो अमेरिका में बैठे हैं और बाबा साहब के खिलाफ बकवास कर रहे हैं बार बार, उनकी जो SJ 6 फॉर जस्टिस है वो आतंकवादी संगठन है, और वो स्वयं भी आतंकवादी संगठन है, उसके मेंबर होने की हैसियत। लगता नहीं कि आप लोग को भी अब सड़कों पे उतरना चाहिए, जिस तरीके से अदालतों पे प्रहार हो रहा है, किरण रिजिजू बिल्कुल धमका रहे हैं, नहीं, हम तो धमका रहे हैं, हम तो उतरेंगे ही। और हम तो कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सुप्रीम कोर्ट के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि आप डरो मत, जनता खड़ी है आपके सामने बचाने के लिए आपको। तो 2018 के बाद तो हम कितनी बार ऐसा कर चुके हैं, और अब हम बड़ा आंदोलन भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं इस विषय पे भी, कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला देश की जनता के ऊपर हमला है, और हम निपटेंगे ऐसे गद्दारों से देश के जो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की चेष्टा करते हैं। तो किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि विधायी मामलों में ये सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। नहीं, उनको मजबूर किया जा रहा है, या वो खुशी खुशी कर रहे हैं, ये उनकी मनुवादी मानसिकता बोल रही है, जो बाबा साहब के खिलाफ है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, कि वो सुप्रीम कोर्ट के विषय में ऐसा बोले। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, ट्राइबल भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, तो उनको किसी ना किसी दबाव में ये बातें कहलवा रहे होंगे, वो उनके मन से ऐसी बातें निकल रही हैं। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि वो 3 उनमें क्वालिटीज़ हैं। पहली चीज़ वो बुद्धिस्ट हैं, दूसरी चीज़ वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल हैं, ये लोग तो बहादुर होते हैं ना, और चौथी चीज़ वो खुद ट्राइबल भी हैं, खुद भी, और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल हैं। तो क्या निशिकांत दुबे जेल जाएंगे? जो देखो, अपराध तो कोई भी करेगा जाएगा ही ना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। निशिकांत दुबे जी के साथ उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है इसमें।